सनातन धर्मावलंबियों को जय जय श्री सीताराम। भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को श्रीमद् देवी भागवत में दी हुई एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोगों को भी पता चल पाएगा कि हमारे बच्चों का व्यवहार हमारे प्रति अथवा हमारे लोगों के प्रति बहुत ही खराब अथवा उद्दंडतापूर्ण क्यों रहता है। बहुत समझाने के बाद भी वो हमारी बात को क्यों नहीं मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम हमें मिल रहा है, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी इन सब चीज़ों के लिए दूसरे कारण भी जिम्मेदार होते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको वो कारण और उसका समाधान अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बस मेरी आप लोगों से विनती है कि इस कहानी को जब अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा, तभी इसका जो है तो निराकरण आपको प्राप्त हो पाएगा। भक्तजनों, यह संवाद अगस्त जी एवं स्कंद जी के बीच का है, जो कि श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य नामक अध्याय से लिया गया है। आप लोग चाहे तो पुष्टि हेतु उक्त अध्याय का अवलोकन कर सकते हैं। अगस्त जी ने स्कंद जी से कहा कि आप सेना के अध्यक्ष हैं। मैंने आपके मुखारविंद से यह अलौकिक कथा सुन ली है। अब श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। स्कंद जी कहते हैं कि मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब यह कथा कहता हूँ, सुनो, जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, अतएव इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उन भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं। ऋतवाक नाम के एक मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समयानुसार पुत्रोत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडांत होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस लड़के की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं सविधि संपन्न की। चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। महात्मा ऋतवाक के यहाँ जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते थे। माता की भी यही स्थिति हो गई। उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती थी। वह लड़का भी उदंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन सा ऐसा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तब ऋतवाक मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे कि मनुष्यों को पुत्र न हो यह अच्छा, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को केवल दुख ही देता रहता है। कुपुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकते। ऐसे पुत्र जन्म को धिक्कार है। उस पुत्र से न मित्रों का उपकार होता है और न शत्रुओं का अपकार ही। जगत में वे ही पुरुष बड़भागी हैं जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ है। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता और माता पिता को सुखी बनाए रहता है।
दुराचारी पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, जगत में अपकीर्ति होती है, इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते हैं तथा अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता जाती रहती है, उत्तम भोजन न मिलने से दिन व्यर्थ चला जाता है तथा कुमित्र से सुख की आशा भी निष्फल हो जाती है। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे श्री गर्ग जी के पास गए और उनसे पूछने लगे। ऋतवाक मुनि बोले, भगवान आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि संपन्न की, स्त्री के साथ रहकर सदा मैं गृहस्थ धर्म का पालन करता रहा, समुचित रूप से पंचयज्ञ की क्रिया संपन्न की, विप्रवर मुझे नरक का भय सदा बना रहता था, अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्राज्ञानुसार गर्भाधान किया। मुने, फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे यह ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया? यह दुखदायी पुत्र परिवार में अशांति फैला रहा है। ऋत्वाक मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिषी शास्त्र के पारगामी मुनिवर गर्ग जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा। गर्ग जी बोले, मुने, पुत्र के दुष्चरित होने में न तुम कारण हो और न माता तथा कुल ही। रेवती का अंतिम चरण गंडांत होता है, वही कारण है, क्योंकि मुने वही निंदित वेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी, अतएव तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ब्राह्मण, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो, यत्नपूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं। गर्ग जी की बात सुनकर ऋत्वाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को शाप दिया वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था, उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के शाप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रैवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। यूँ रेवती को शाप देने के पश्चात मुनिवर ऋत्वाक गर्ग जी के कथाना अनुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। तो भक्तजनों, आपने देखा कि किस प्रकार से समस्या का मुख्य कारण रेवती नक्षत्र था, किंतु मुनि उसको अपना प्रारब्ध मान करके परेशान हो रहे थे। इसी प्रकार हम साधारण लोगों की भी जिंदगी में हमारे बच्चों के साथ भी इस प्रकार की समस्याएं आती रहती है, किंतु उसे हम अपने प्रारब्ध अथवा पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ देते हैं तथा दुखी होते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें पूर्व जन्म के कर्मों का योगदान नहीं होता, किंतु सभी के साथ ऐसा ही हो ये भी संभव नहीं। इसलिए हम लोगों को भी ज्योतिषी सलाह लेकर और ग्रह नक्षत्रों की शांति का उपाय करके भी एक बार देख लेना चाहिए। और कुछ भी न कर सके तो कम से कम माँ भगवती की अर्चना तो कर ही सकते हैं। श्रीमद् देवी भागवत जी का स्वयं पाठ करके भी सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। जय जय श्री सीताराम जी भगवान।